तो मन के अंदर इन्ना आ जाता, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाण है, शर्म आउंदी है, माड़े कम्मां च प्रवृत्त नहीं हुंदा। सो जिन्हां दी शर्मखंड च अवस्था चली जाती है, शर्मखंड की बाणी जिहड़ी उन्हां दी बोली हुंदी है, रूप दा अर्थ है सफाई वाली हो जाती है, लालच लिप्सा तो पासे हो जाती है। उन्हां दी जिन्नी गल होवेगी वो लालच तो, विषयां तो, विकारां तो परे हुंदी है। इन्नी शुद्ध बोली बोलते ने वो शर्मखंडीए पुरुष। गंदी गल तां दूर की गल रहेगी, बहुत पवित्रता वाला वचन करते हैं हमेशा, क्योंकि वो शर्मखंडीए पुरुष होंदे ने, वो लज्जा रखते हैं। जिवें बाबा दीप सिंह नूं कहा सी कि चंबे वाले राजे की दोहती छड्ड के आउणी, तुसीं छड्ड के आउणी बाबा जी, क्योंकि वो सुंदर बड़ी सी। तो बाबा जी कहते फिर भाई 5 सिंह नाल भेजो मेरे। तां भी ब्रह्म ज्ञान विच हुंदियां होइयां भी जिहड़ी मर्यादा नूं नहीं छड्डिया उन्होंने, मर्यादा नूं पहिलां कहते 5 सिंह नाल भेजोगे तां जाऊंगा। इस करके ये शर्मखंड है। शर्मखंड की अवस्था बहुत अगे जाके बनती है, जिहदे विच जरा भी लालच नहीं, लालच के उल्ट परोपकार की भावना प्रगट हो जाती है। आप गृहस्थी बंदा हमेशा लालच करता, जिथे 2 पैसे बचन उत्थे ही जाता, ते जिथे किते परोपकार करना पै जे, दान पुण्य करना पै जे, उत्थों दौड़ लैंदा। पर रब दे प्यारे जिथे 2 पैसे बचते होण उत्थे नहीं जाते, वो उत्थे जाते ने जिथे किसी का भला हुंदा होवे। इउं शर्मखंडी पुरुष की अवस्था ही ऐसी बन जाती है। तिथे घाड़त घड़ी है, बहुत अनूप अनूप उपमा तो रहत उत्थे घाड़त घड़ी जाती है। सत्संगत दे विच सत्संगी की अवस्था चल रही है। सत्संगत में जो सत्संगत भी कई प्रकार की है। एक तो वो भी संगत है साधारण तौर पर 10 बंदे वैसे बैठे ने, एक वो भी है संगत जी पिंडां संगराम नूं इकट्ठे होए मुड़ के होए नहीं है। एक वो भी संगत है जिहड़े बैठ के कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। एक वो भी संगत है जिहड़े बैठ के सिर्फ नाम जपी जाते 24 घंटे। संगत संगत विच इउं अवस्था का फर्क पई जाता। एक ब्रह्म ज्ञानी की संगत है, एक साधारण संगत है, एक नाम जपण वालियां की संगत है, पर है सारी विच मिक्स होई भी, रलमे मिलमे हुंदे सारे जाने। महाराज सच्चे पातशाह कहने ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। उन्हां दी जिहड़ियां गल्लां ने, उन्हां दी जिहड़ियां अवस्थावां ने, उन्हां दी जिहड़ी अंदरली सोच है, उहनूं कोई कथन जुबान नाल नहीं कर सकदा, कह नहीं सकदा कि शर्मखंडी पुरुष की अवस्था कितनी वड्डी है। जिवें आपां पढ़िया सी ना, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछा पछताए। इत्थे भी महाराज उही वचन करदे, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। बाद विच पछताउणा ही पैंदा कि मैं शर्मखंडी पुरुष की अवस्था नूं संपूर्ण रूप विच कथन नहीं कर सकता, मैं इहदे बारे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उस शर्मखंड विच जाके तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध शर्मखंडी अवस्था ऐसी है कि वो जिहड़े नाम दे नाल ना घाड़त घड़ी जाती सुरत की। सुरत इत्थे चित्त का भाव है, क्योंकि सुरत मत मन बुद्ध ये चारे अखर इक्को जिहे ने। इत्थे सुरत का मतलब है चित्त। जिहड़ा चित्त है ना, चितवणियां करन तो हट जाता उन्हां दा। हौली हौली अभ्यास करदियां करदियां जदों शर्मखंड विच चलिया गया, चित्त विच कोई चितवणी करदा ही नहीं, आउंदी ही नहीं चितवणी। चित्त दीयां चितवणियां बंद हो जांदियां ने। ते जिहड़ी उहदी मत है, मत इत्थे हंकार नूं कहा। जिहड़ा हंकार है ना, वो हंकार अपने आप ही खत्म हो जाता, निमरता च आ जाता। मन मन दे अंदर जिहड़े संकल्प विकल्प ने वो भी मुक जाते हैं। बुद्ध जिहड़ी उहदी बुद्धि संसार नूं सच्चा निश्चय करदी। मैं हुण आपां जिहड़े बैठे सारे जाने आपां संसार नूं सच्चा निश्चय करते हैं, ये संसार सच्चा है, ये मेरे भैन भरा ने, साडा घर है, ये पक्कियां रजिस्ट्रियां इंतकाल होए हुए ने। बुद्धि साडी निश्चय करी ने सच्चा ही सब कुछ, जदों कि मिथ्या है सब कुछ। मिथ्या नूं सच्चा निश्चय करदी है जिहड़ी मैली बुद्धि है। इत्थे महाराज सत्संगत विच बिठा के गुरसिख दी बुद्धि दी घाड़त घड़ दिंदे ने ते बुद्धि नूं ये सिक्ख्या दे दिंदे ने कि ये जो कुछ तू देख रहा ना, ये कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार,
कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसणहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनणहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मीयां, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़ा नेह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलनहार, कूड़ मिठा, कूड़ माख्यो, कूड़ डोबे पूर, नानक बखाणै बेनती तुद बाझ कूड़े कूड़े। बुद्धि नूं घड़िया, ਜਿਹੜੀ बुद्धि साडी निश्चा करती रहिंदी हर टाइम कि आ सब कुछ सच्चा है, वास्तव दे विच सब कुछ झूठा है। पुठी बुद्धि है, हमेशा सच्ची चीज़ नूं झूठा कहती है तो जिहड़ा झूठा उहनूं सच्चा कहती है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच वरतते ने। इन्हां नूं तां इधर इन्ना ध्यान नहीं संसार दा, ते जिहड़ी चीज़ झूठी है उधर नूं ज़्यादा ध्यान है। इस करके ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ, ਇਹ ਸਰਮ ਖੰਡੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਗੜਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਪੌਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਟੇਢੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੰਗਾ ਤੜਿੱਗਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਹੌਲੀ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾ ਐਸਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਾੜ ਤਾਂ ਐਸੀ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰੰਦਾ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਆ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਗਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਾ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਾ। ਤਿੱਥਾ ਘੜੀਆ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੇਵਤਾ ਇਉਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬੱਛਰਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦੇਖ ਬਈ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਖੇਡ ਬਈ, ਆਹ ਕਰ ਬਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਇਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਰਮਖੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
जिवें कोई गुरमुख प्यारे जपजी साहब दे बहुत पाठ करते तो उन्होंने भरा ने कहना सारा दिन आफरिया रहिंदा किवें आखे मैं बाणी बड़ी पढ़दा किवें आफरिया वो सुते सिद्ध क्यों कहते मैं क्यों आफरिया तो तू होएगा मैं कोई आफरिया उन्होंने फरेमा हो गया डॉक्टरों के चक्की फिर ठीक ही ना होवे पेट फटन वाला हो गया अखीर कहते तू किसी ने कुछ कहा सी उहदे पिता जी कहन लगे सी तो भरा ही दोवें पिता जी भी उन्होंने चंगी अवस्था के माल कहने मैं तो छोटे नूं कहा सी भी किवें बाणी पढ़दा आफरिया रहिंदा सारा दिन वो कहने भलिया लोका हुण उत्थों ही माफी मंग होर किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं करना तैनूं जद आके उन्होंने कहना भरा मैनूं माफ कर दें वो कहना मैं माफी देने वाला कौन हुंदा माफी तो गुरु ग्रंथ साहब ने देनी है कहने कड़ाह प्रसाद बना के गुरु ग्रंथ साहब तो माफी मंग जाके फिर कड़ाह प्रसाद बना के गुरु ग्रंथ साहब तो माफी मंगी कि महाराज मैं थोड़ी बेअदबी के वचन बोले ने कहना किवें जपजी साहब के पाठ करके आफरिया फिरदा जपजी साहब की निंदा हो गई ना तो इस प्रकार है जपजी साहब का पाठ करने का बहुत बड़ा महात्म है जे करोगे तो देखोगे जे मेरिया गल्लां ही सुननियां भी कथा सुन ली तो मुड़ के सारा दिन फिर अपने धंधियां च फस के जाके फिर तो कुछ भी नहीं मिलना फिर तो ट्रेन वाली गल है आ गड्डी किधरों आनी आओ किधरों आनी कहते तू कित्थे जाना कहना मैं तो लै नहीं पार करनी है फिर तो इत्थे खड़े रहांगे जे शुरू कर ली अज ही वध तो वध कोशिश करिए भी अज मैं बिल्कुल भी नहीं हुंदा तां 5 पाठ जपजी साहब दे अज तो ही शुरू करो हौली हौली 6 करो 7 करो 8 करो पाठ ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ जे आ पौड़ियां चढ़नियां ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ सुना रहे हैं इसे पौड़ियां तक ही तुसीं सिद्धे चढ़ सकते हो जपजी साहब की किरपा नाल भाई ये भी शुद्ध पढ़े थोड़ा जा जे जपजी साहब का पाठ बिल्कुल शुद्ध पढ़िए तो सतगुरु महाराज यही अवस्था दिंदे आ भाई गोपाले नूं एक जपजी साहब नाल ही बख्शिश हो गई सी तो अपने ते भी किरपा करनगे सच्चे पातशाह आपां भी पाठ करिए ये नहीं कि उन्हें एक पाठ सुना जी किरपा हो गई भाई गोपाला वैसे तो रोज़ 25 पाठ जपजी साहब दे करदा सी ये भी तो नाल देखना ना किन्ने सालों तो करदा सी ताइयों फिर एक दिन बख्शिश हुई है क्यों महाराज ने अपने ते बख्शिश की है प्यार सत्कार नाल अपने श्रवण किया आओ अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम नाल जुड़िए जिस करके सारा कुछ मिलना इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर ध्याईया मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावै मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याईया हर पुरख निरंजना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु क्यों विसरै मेरी साचे नाम की तिल वड़ियाई आप थके कीमत नहीं पाई इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते आओ पिछले खंडा विचों लंघते हुए अपनी अवस्था होर उपर चकीए सरम खंड सतसंगी पुरुष की अवस्था सी यह शुभ इच्छा शुभ विचारना तनु मानसा सतवा पत पदार्था भावनी ये जिहड़ियां अवस्थावां ने नाल नाल ही तुरियां आ रही ने इहदे ये जिहड़ा कर्मखंड की अवस्था च है ये हैगा सन्मुख जिहड़े सन्मुख हुंदे ने जे कोई सिख गुरु सेती सन्मुख होवे पहला सुन चुके हैं पढ़ते भी रोज आनंद साहब दे विच हुण 37वीं पौड़ी विच सन्मुख का कथन है इसे पौड़ी विच जदों अगे जाके गुरमुख का कथन हो जाना शुरू पहला हुण सन्मुख देख लईए ये जिहड़ी सन्मुख की अवस्था है ये 6वीं भूमिका है जिन्हों पदार्था भावनी कहने हैं पदार्था भावनी आप असल च पहला सारा कुछ सुन चुके हैं हुण तां नाम मात्र ही सुनाने हैं पदार्था भावनी उन्होंने कहने जिन्हें पदार्थ का अभाव हो जाना हिरदे विचों अभाव उन्होंने कहते कि पदार्थ की होंद का मुक जाना जिथे जाके जिहड़ी अवस्था है जागृत सतवा पद विच जागृत अवस्था
इसे प्रकार ये जिहड़ियां अवस्था आउंदियां, फिर सुपन अवस्था, फिर सुखोपत अवस्था, ये तीन अवस्था इधर भी आउंदियां ते दूसरे पासे भी आउंदियां ने। पदार्थ भावनी विच सुखोपत अवस्था वांग हो जाता है। जिवें आपां सुते ते उठ के कहिए भी अज मैनूं इन्नी नींद आई, मैनूं कोई सुपना ही नहीं आया है। सुखोपत मतलब कि सुपने विच तां आपां सब कुछ देखते हैं, संसार देखते हैं, माँ बाप नूं मिल ले, भैण भरा मिले, होर कोई मिले, कुछ खाधा पीता, पर सुखोपत अवस्था विच कोई सुपना ही नहीं आया। इसे तरह ब्रह्म ज्ञान दीयां भूमिकां विच भी जागृत अवस्था आउंदी है एक, फिर एक सुपन अवस्था आउंदी है पदार्थां वांगू, जिस पदार्थ चंचल सुपना ही उरझायो, फिर संसार सुपने वांगू लगदा। पर जिहड़ी हुंदी ना सुखोपत अवस्था, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਣ ਜੋਰ ਛੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। पर जिहड़े बख्शिश वाले ने उन्हां दे अंदर कर्मखंड की बाणी जोर। इत्थे भी जज्जे नूं होड़ा ते रारे नूं औंकड़ी है ते उत्थे भी जोर इस तरह ही लिखिया होया कि इस करके कर्मखंडियां दी बाणी दे विच जोर दा अर्थ है मलाप आ जांदा। मलाप अते जोर, अते जोर तो भाव ताकत, जोर तो भाव ज्ञान। उत्थे उन्हां दी बाणी विच इन्ना जोर पैदा हो जाता, इन्नी ताकत पैदा हो जाती है। सो जिवें महाराज सच्चे पातशाह दे प्यारे होए ने भाई गोदड़िया जी। भाई गोदड़िया जी पंजवें पातशाह महाराज दे गुरसिख, हर रोज सवेर तो लैके रात तक उन्हां दा नियम सी, बड़े प्यार नाल 25 पाठ जपजी साहब दे उन्हां ने करने हैं। बाग दे विच पए रहना, पुराने जे कपड़े हुंदे सी उत्ते पाटिया जा खेस लैके सारा दिन भगती करे जानी। कर्मखंड की बाणी जोरे, कर्मखंडियां दी गल है। वो किसी दे घर प्रशादा छकण चले गए, बस एक घर दे सामने जाके इक्को वार कहना सतनाम वाहिगुरू, 1 मिनट 2 मिनट देखना, फिर मुड़ आउणा, फिर कहना अज मैनूं हुक्म नहीं प्रशादा छकण दा। फिर उन्हें दूजे घर नहीं जाना, कहते हुक्म नहीं है। जिथे प्रशादा मिल जाना उत्थे बह के 2 प्रशादे छक के उत्थे अरदास करके मुड़ आउंदे सी। सो एक घर प्रशादा छकण गए, जदों अरदास कीती, जदों खड़े होण लगे तां उस वक्त खड़े हुंदियां हुंदियां कहंदे 50 साल। हुण इह गल दा किसी नूं की पता 50 साल की बोल गए, क्योंकि उस घर दे विच कोई चेटकी साधु आया सी, रिद्धियां सिद्धियां दा मालक। वो कह गए सी तुहाडे घर औलाद नहीं, कहंदे हाँ जी। कहंदे बच्चा तुहाडे लड़का तां होवेगा पर 14 साल की उम्र तो बाद चढ़ाई कर जाएगा। भाई साहब नूं इह गल दा पता सी भी ये परिवार ने साडी सेवा कीती है, कोई देईए इन्हां नूं। उन्होंने खड़े हुंदियां हुंदियां वचन करता 50 साल। जो 50 साल का वचन किया, वो साधु 15वें साल आया उन्होंने घर, कहना बच्चा तो बस 14 साल ही रहना सी, मैं 15वें साल च आया, कोई अफसोस की गल नहीं, चलो ये तो है ना बच्चा होया साडे। तो वो खेडदा खेडदा बच्चा जो अंदर आया, कहंदे ये कौन है? कहंदे ये उही बच्चा है। साधु नूं बड़ा औखियाई होई, 15 साल का हो गई, जिउंदा किवें तुरिया फिरदा।
कहने पता नहीं जी, इत्थे भाई गोदड़िया साडे रहिंदे ने, बाग विच ही रहिंदे वा, पाठ पूजा करते हैं, होर कोई काम नहीं करते, वो सीधे साधे फक्कर लोग है। वो एक दिन उठदे कह गए सी 50 साल। साधु लोहा लाखा हो गया गुस्से च, बड़ा काला पै के लोहा लाखा हो के बाग विच गया। भाई साहब जी तो उत्ते खेस लैके अपना जपजी साहब का पाठ की विचार करते रहंदे ने। जाके उन्हें भाई साहब के एक पैर दे ठुड्डा मारिया साध ने जोर नाल, तू कौन हुंदा मेरी करनी नूं तोड़न वाला। तो उस वक्त भाई गोदड़िया ने उत्तों कपड़ा नहीं लाया, भाई साहब जी ने कपड़ा लिया ही लवाया, कहता 80 साल। फिर उन्हें दूजे पैर ते ठुड्डा मारिया, कहने 90 साल। उठ के बैठे हो गए। फिर उन्हें भाई साहब के मूँह ते एक थप्पड़ मारिया। उस वक्त कहने इधरले मूँह ते भी मार दे, हुण 100 तो पूरी कर दें। तो इस तरह 100 साल की उम्र पूरी कर देनी सी उन्होंने, पर वो साधु फिर लम्मा पै गया चरना ते। भाई साहब जी इन्नी शक्ति कित्थों लै ली तुसी? मैं तो 14 साल तो उसकी उम्र वड्डी नहीं कर सकिया। भाई साहब जी कहन लगे, ओ भाई चेटकी साधुआं रिद्धियां सिद्धियां का मालक है तू, तो मेरी जुबान ते गुरु नानक देव जी बैठे ने। मैं जपजी साहब के 25 पाठ रोज विचार सहित करदा। गुरु अर्जन देव जी का मैं सिख हाँ। तो इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज के प्यारे विचरदे विचरदे कर्मखंड की बाणी जोर, इन्हां दी बाणी विच इन्ना जोर सी, जो ये कह दिंदे सी उसे तरह ही हो जांदा सी। तुरे तुरिया जांदे उठों कहने चलो इस पिंड चों चलदे, साडी महिमा हो गई, क्योंकि बच्चे की उम्र वधाउण करके लोकां 'च जस फैल गया। सो जिवें बुल्ले शाह ने कहा, चल बुल्लिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई जानू सानू जाने पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪਾਟੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨਿਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਟੀਆਂ ਪੱਟ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੱਟੀ ਗਏ। एक बंदा लंघदा उन्हें पछाण लिया, भाई गोदड़िया जी ये की करी जाते हैं? कहते भाई साहब जी ये की कर रहे हो? कहते जट दियां जड़ां पट रहे हैं। बस ऐसियां जड़ां पट्टियां, जट दा रहा ही कुछ नहीं। फिर अगे चले गए, फिर एक जट ने फड़ लिया, कहते इधर आओ मस्तानिया। कहते हाँ जी, कहते काम करा मेरे नाल। तो काम कराउण लग पे। इन्हें नूं जट दे घर वाली प्रसादा लैके आ गई। प्रसादा लैके आई, वो कहनी आ कौन हो रही आया फिरदा? मैं तो रोटी 2 बंदे लियांदी है, एक काम आ थोड़ा, ये तीजा किहड़ा फड़ लिया? वो कहा कुछ नहीं हुंदा, भोरा मिर्चां होर पा दी दही च, तां की आपे घट खाऊगा। उन्हें चुक के मिर्चां पा दियां दही दे विच खासियां सारियां। जद भाई साहब जी ने बुरकी मूँह च